भारत का पहला मिशन आदित्य पूरी सफलता के साथ लॉन्च हुआ। आज तक भी श्रीहरिकोटा से इस लॉन्चिंग का गवाह बना। पूरी लॉन्चिंग वैज्ञानिकों की सटीक गणना के मुताबिक ही हुई है। पीछे आसमान में ये धुआं देख रही हैं, दरअसल ये PSLV C-57 का ही है। ये आदित्य L1 अब अपने आप में इतिहास रचता हुआ 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इस तरह भारत ने रच दिया एक और इतिहास। भारत का मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ चल दिया। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों और अरमानों को साथ लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ठीक 11:50 पर तय कार्यक्रम के मुताबिक बेहद सटीक तरीके से आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग हुई। लाइव तस्वीरें, इसके गवाह हम बन रहे हैं, खुद साक्षी हो रहे हैं इस इतिहास के। PSLV C-57 जिसे आदित्य L1 का नाम दिया गया है, अब अपनी उड़ान की ओर है और अपने पीछे धुएं का गुबार छोड़ते हुए ये PSLV C-57 की लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार इस मिशन को लेकर पूरा का पूरा उत्साह और रोमांच देखा जा सकता है। पहली बार इस तरह का सोलर मिशन भारत में इतिहास रच रहा है। दुनिया भर के सोलर ऑर्बिट्स आपने देखे होंगे, लेकिन ये आदित्य L1 अब अपने आप में इतिहास रचता हुआ और खुद हम इस पल के गवाह बने। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान, आदित्य L1 की कामयाब लॉन्चिंग, सूरज का हर चाल जानने चला भारत। इसरो की धार, अब सूर्य नमस्कार। PSLV C-57 का सफल इसरो फिर भरोसे पर खरा उतरा और आदित्य L1 ठीक उसी ट्रेजेक्ट्री यानी सफर की लाइन पर आगे बढ़ा जो वैज्ञानिकों ने तय की थी। एक के बाद एक आदित्य L1 सफर के चरण पार करता रहा और इसरो के प्रमुख सोमनाथ समेत सारे वैज्ञानिक आदित्य L1 के पूरे मोमेंट पर नजर बनाए रहे। हर सेकंड के साथ इसरो वैज्ञानिक हर अपडेट देते रहे और उधर आदित्य L1 सफर पर आगे बढ़ता रहा। शुरुआत के 2-3 चरणों तक इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे पर बेचैनी दिखी, क्योंकि शुरुआती चरणों का कामयाब होना काफी अहम था। लेकिन हर मिनट के साथ ये बेचैनी घटती गई और कामयाबी का भरोसा बढ़ता गया। 3 स्टेजेस यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्रॉस हो चुकी है। बेहद सफल ये परीक्षण माना जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि 15 मिनट 16 मिनट के आसपास आपको ये मालूम चल जाता है कि कोई भी स्पेस मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, उसका परीक्षण सफल हुआ है या नहीं। और ऐसा ही हम PSLV C-57 के साथ भी देखेंगे। लेकिन इस बीच जानकारियां इसरो की ट्विटर हैंडल से, उनकी वेबसाइट से, उनके कमांड सेंटर से, सब जगह से आपको दिखाई और सुनाई देंगी। वहां पर तमाम साइंटिस्ट मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए गए थे और एक एक चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। और देखते ही देखते आदित्य L1 ने चौथा चरण भी पार कर लिया, वो चरण जो सबसे अहम था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने करीब 28 मिनट के बाद राहत की सांस ली। रोंगटे खड़े हुए हैं, क्योंकि कभी भी जब आप इस तरह का लाइव स्पेस मिशन देखते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी का वो एक बेहतरीन पल, एक बेहतरीन अनुभव होता है जो आप सबके साथ साझा करते हैं। क्योंकि लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर जो इमेजेस हमने देखी उसमें वैज्ञानिकों के चेहरे के भाव तो देखे ही, लेकिन इसके साथ ही किस तरीके से सोमनाथ जी भी वहां पर जुड़े हुए थे, वो बैठे हुए थे अपने तमाम टीम के साथ। और इस बात का अध्ययन भी किया जा रहा था कि अब जब एक करके L1 की दायरे में यानी कि लैंग्वेज L1 पर ये पहुंचेगा मिशन, तब दरअसल वहां से जो इमेजेस आएंगी वो आपको एक पैमाना देंगी, पूरे विश्व को एक पैमाना देंगी कि कैसे अब हम सूर्य को एक बेहतर तरीके से, पूरे तरीके से कभी भी सूर्य तक कोई जानकारी नहीं मुहैया करा सका है, लेकिन पार्शियली हम सूर्य से कई इमेजेस, उसके कोरोना के आसपास का टेम्परेचर, ये सब कुछ जान सके हैं कई दूसरे मिशन के द्वारा। 4 महीने बाद आदित्य L1 अपनी मंजिल पर होगा। ये स्पेसक्राफ्ट उस पॉइंट पर जाकर स्थिर हो जाएगा जहां सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस है। ग्रहणों का असर नहीं होगा
और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार 4 पेलोड सूरज पर नजर बना पाएंगे। तो इंतजार कीजिए सूरज की उन अनदेखी अनजानी तस्वीरों का जो आदित्य L1 भेजेगा। कुमार कुणाल के साथ नेहा बाथम, आज तक।